नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के विषय में। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में मुंबई में हुआ था। इसकी अध्यक्षता WC बनर्जी अर्थात व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा की गई थी। प्रथम अधिवेशन के प्रतिनिधियों की संख्या की अगर हम बात करें तो इसमें 72 थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था 1886 में। इसके अध्यक्ष दादा भाई नेहरू जी थे। 1887 में चेन्नई में तीसरा अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी, जैसा कि हम देख रहे हैं। तैयब जी के विषय में एक चीज़ और भी है कि ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। 1888 में इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने की थी। यूले प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। 1889 में मुंबई में हुई थी। इसकी अध्यक्षता सर विलियम्स वेडरबर्न ने की थी। 1890 का अधिवेशन कोलकाता में हुआ था जिसकी अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता ने की थी। 1891 में अधिवेशन जो हुआ था वो नागपुर में हुआ था जिसकी अध्यक्षता पी आनंद चार्लू ने की थी। इसी प्रकार 1892 में जो अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में, उसकी अध्यक्षता फिर WC बनर्जी अर्थात व्योमेश बनर्जी के द्वारा की गई थी। ये वही व्योमेश WC बनर्जी हैं जिन्होंने कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1893 में लाहौर अधिवेशन में दादा भाई नेहरू जी ने अध्यक्षता की थी। 1894 ईस्वी में चेन्नई अधिवेशन में अल्फ्रेड वेब ने अध्यक्षता की थी। 1895 पूना अधिवेशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने अध्यक्षता की थी। 1896 कोलकाता अधिवेशन रहीमतुल्लाह सयानी ने अध्यक्षता की थी। 1897 अंगरौठी सी शंकरन नायर ने अध्यक्षता की थी। इसी प्रकार 1898 के चेन्नई अधिवेशन में आनंद मोहन बोस ने अध्यक्षता की। 1899 लखनऊ अधिवेशन रमेश चंद्र दत्त ने अध्यक्षता की। 1900 में लाहौर अधिवेशन में NG चंद्रवरकर ने अध्यक्षता की। 1901 में कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता दिनिशा ई वाचा ने की। 1902 में अहमदाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा की गई। 1903 में चेन्नई अधिवेशन लाल मोहन घोष के द्वारा अध्यक्षता किया गया। 1904 में मुंबई अधिवेशन में सर हेनरी कॉटन के द्वारा अध्यक्षता की गई। 1905 में वाराणसी अधिवेशन गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया। 1906 में कोलकाता अधिवेशन दादा भाई नेहरू जी के द्वारा किया गया। इस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग अध्यक्ष द्वारा किया गया। मतलब 1906 कोलकाता अधिवेशन दादा भाई नेहरू जी के द्वारा पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। 1907 में सूरत अधिवेशन डॉक्टर रास बिहारी घोष के द्वारा किया गया। 1908 में चेन्नई अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने फिर की। इस अधिवेशन में कांग्रेस के संविधान का निर्माण हुआ। मतलब 1908 चेन्नई अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर रास बिहारी घोष ने की थी। 1909 लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया। 1910 इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता सर विलियम वेडरबर्न के द्वारा किया गया। 1911 में कोलकाता अधिवेशन BN धर के द्वारा किया गया। 1912 पटना अधिवेशन RN मघोलकर के द्वारा किया गया। 1913 में कराची अधिवेशन सैयद मोहम्मद बहादुर के द्वारा किया गया। 1914 में चेन्नई अधिवेशन की अध्यक्षता भूपेंद्र नाथ बोस द्वारा की गई। 1915 में मुंबई अधिवेशन की अध्यक्षता SP सिन्हा के द्वारा की गई। 1916 में लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता NC मजूमदार द्वारा की गई। उन्नीस सौ 17 कोलकाता अधिवेशन एनी बेसेंट के द्वारा किया गया। एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष थीं। 1918 दिल्ली अधिवेशन मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया।
1918 में एक विशेष अधिवेशन भी हुआ जिसके अध्यक्ष हसन इमाम थे। 1919 का अमृतसर अधिवेशन मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया। इसी प्रकार 1930 की अगर हम बात करें तो इसका अधिवेशन नागपुर में हुआ जिसकी अध्यक्षता विजय राघवाचारियार के द्वारा की गई। नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन किया गया। इस वर्ष एक विशेष अधिवेशन कोलकाता में हुआ जिसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता सी.आर. दास ने की। सी.आर. दास के जेल चले जाने के कारण कार्यकारिणी अध्यक्ष हकीम अजमल थे। 1922 का गया अधिवेशन सी.आर. दास के द्वारा अध्यक्षता की गई। 1923 में कोकावाड़ा मौलाना मोहम्मद अली के द्वारा अध्यक्षता की गई। 1923 में एक विशेष अधिवेशन दिल्ली में हुआ जिसके अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद थे जो सबसे कम आयु के कांग्रेस अध्यक्ष बने। 1924 में बेलगांव अधिवेशन महात्मा गांधी के द्वारा अध्यक्षता की गई। 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू के द्वारा की गई। सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थीं। 1926 में गुवाहाटी अधिवेशन की अध्यक्षता एस श्रीनिवास अयंगर ने की। 1927 में चेन्नई अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर एम ए अंसारी ने की। इस अधिवेशन में पहली बार स्वतंत्रता प्रस्ताव पारित हुआ, मतलब 1927 के अधिवेशन में पहली बार स्वतंत्रता प्रस्ताव पारित हुआ। 1928 में कोलकाता अधिवेशन मोतीलाल नेहरू ने अध्यक्षता की। 1929 और 30 में लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ। 1931 कराची अधिवेशन वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष रहे। इस अधिवेशन के मूल अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक नीति का प्रस्ताव पारित हुआ। 1932 दिल्ली अधिवेशन आर.डी. अमृतलाल अध्यक्ष रहे। 1933 में कोलकाता अधिवेशन श्रीमती जे.एम. सेनगुप्ता ने अध्यक्षता की। 1934 और 35 में मुंबई में राजेंद्र प्रसाद के द्वारा अध्यक्षता की गई। 1936 के लखनऊ अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अध्यक्षता की गई। लखनऊ में 1916 में भी अधिवेशन हुआ। लखनऊ में 1916 में भी अधिवेशन हुआ। लखनऊ में 1937 में फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। किसी गांव में होने वाला यह पहला अधिवेशन था। 1938 के हरिपुरा अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस द्वारा अध्यक्षता की गई। 1939 त्रिपुरी अधिवेशन में भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा अध्यक्षता की गई। इसमें सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया था। उनके स्थान पर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। त्रिपुरी अधिवेशन में 1940 में रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने की। 1946 में मेरठ अधिवेशन जे.पी. कृपलानी ने की। 1947 में दिल्ली अधिवेशन राजेंद्र प्रसाद ने किया। इस प्रकार 1948 में जयपुर में पट्टाभ सीतारामैया ने किया। 1950 में नासिक पुरुषोत्तम दास टंडन ने किया। 1951 दिल्ली जवाहरलाल नेहरू ने किया। 1953 हैदराबाद जवाहरलाल नेहरू ने किया। 1954 कल्याण अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू ने किया। 1955 में आवड़ी अधिवेशन UN डेबर ने किया। 1956 में अमृतसर अधिवेशन UN डेबर, फिर डेबर लगातार रहे हैं। डेबर लगातार 1958 तक रहे हैं। 1960 में बंगलौर अधिवेशन इंदिरा गांधी की अध्यक्षता में किया गया। 1961-62 में भावनगर नीलम संजीव रेड्डी के द्वारा किया गया। और 1964 में जो अधिवेशन हुआ वो भुवनेश्वर में हुआ और के कामराज ने उसकी अध्यक्षता की। तो इस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन 1885 से लगा के 1964 तक हुए उनका विवरण आपके सामने रखा गया। बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।